आप ये नहीं समझते कि इंडिया सिर्फ अपने ही घर में शेर है, बाहर इनका मुकाबला नहीं कर पाएगी इंग्लैंड का? क्या समझते हैं आप? ओ भाईजान, किसने कहा है घर का शेर है? भाईजान देखा नहीं है अफ्रीका में अफ्रीका को रहे, ऑस्ट्रेलिया में अफ्रीका को? पागल हो गए हो आप? क्रिकेट के बाप है वो। इस टाइम जो है रोहित शर्मा को देख ले, कोहली को देख। मुझे लगता है इंडिया जब भी बाहर जाएगी तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बीसीसीआई फोकस कर रही है सिर्फ इंडियन पिचेस के ऊपर। ये रोड़े अटका के खड्डे करके जो बॉलरों को अपने फेवर दे रहे हैं, कुलदीप हो गया, अश्विन हो गया, 5-5 विकेट ले रहे हैं, 4-4 विकेट ले रहे हैं। नहीं भाई, कोहली का तो अभी कोई चांस नहीं बन रहा 5वां टेस्ट खेलने का, क्योंकि वो जो आपके जो क्रिकेट के जो गॉड कहते हैं उनको, सचिन भाई जो बैठे हैं पटांग पे टांग रखे, तो कोहली किंग जब आएंगे तो बाबूजी का वो रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, ठीक है ना? तो रेड बॉल तो कोहली को इन्होंने खिलानी नहीं है कई सालों तक। लेकिन आप क्या ये समझते हैं कि इंडिया सिर्फ अपने ही घर में शेर बना हुआ है, बाहर जब जाते हैं तो हार जाते हैं? ये हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे लगता है कि ये बाहर के क्रिकेट से इनको बाइकाट करनी चाहिए, और बीसीसीआई इनकी अपनी है, आईसीसी में भी इनके अपने बंदे बैठे हुए हैं। बाहर का क्रिकेट को खत्म करके क्रिकेट घर में ही खेलें, किसी को बुलाना हो तो घर में बुलाएं, क्योंकि जीतना इन्होंने घर में ही है, बाहर ये ढेर हो जाते हैं। बेसबॉल का तो नाम ही ना ले, इन्होंने तो बेसबॉल का जनाजा ही निकाल दिया है भाईजान। ये इंग्लैंड की टीम कह रही थी कि हम यहाँ इंडिया वालों को आके बेसबॉल सिखाएंगे, यहाँ तो इन्होंने ये गड्ढा खोद के दफन कर दिया बेसबॉल को। ऐसी की तैसी बेसबॉल की। ये आपको लगता है कि ये इंडिया के यंगस्टर भी सिर्फ अपने ही घर में शेर हैं, बाहर इनकी औकात नहीं है रन करना इतना? हाँ ऐसे ही है बिल्कुल। ये बंदा छोटे जो है ना बड़ों से सीखते हैं, जैसे बड़े घर में अपने परफॉर्मेंस देते जा रहे हैं, वो छोटे भी उसके उन्हीं के नक्शे बड़े मियाँ में बड़े मियाँ, छोटे मियाँ में सुबहाना, इसी तरह ही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर चौथा टेस्ट इंडिया ने बिछाड़ दिया है, एकदम से निस्तो नाबूद सा कर दिया इंग्लैंड को। क्या आपने सोचा था? नहीं बिल्कुल वैसे ऐसे ही है बिल्कुल। जिस तरह पहले मैच इंग्लैंड ने अपने नाम किया, उन्होंने कहा कि इंडिया को बस घर में ही बिछाड़ देंगे ऑस्ट्रेलिया की तरह, लेकिन इंडिया जो कमबैक करके वापस है, या दूसरा टेस्ट है उन्होंने जीता है, तीसरा टेस्ट उन्होंने जीता है, चौथे टेस्ट में रूट ने जो मुजाहमत की है 122 नॉट आउट बनाए हैं, और उसके बाद से जो जोरल है उनके यंगस्टर, उन्होंने भी कमबैक किया है इंडियन टीम में, और 300 रन बना के जो मैच का पासा बैलेंस किया है। दूसरे इनिंग्स में इंग्लैंड कुछ खाता खोल नहीं पाई, 145 ही बनाए हैं। इस वजह से इसको शिकस्त का मुंह देखना पड़ गया, मैं समझता हूँ। देखिए बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। एक वक्त पे लग रहा था कि इंडिया जो है ना कि 150 रन से पीछे रह जाएगी, लेकिन आपने जिस प्लेयर का नाम लिया, ध्रुव जुरेल, इन्होंने बॉलर्स के साथ मिलके जो पार्टनरशिपें लगाई हैं, कुलदीप के साथ लगाई हैं, आकाशदीप के साथ, पहली इनिंग्स में जिस तरह के 90 रन इन्होंने बनाए हैं, और दूसरी इनिंग्स में आके 5 विकेट जल्दी गिर गई थी। एक वक्त पे लग रहा था कि अगर कोई विकेट गिरती है तो इंडिया फंस सकती है। तो क्या समझते हैं कि ध्रुव जुरेल के बारे में? यंगस्टर क्रेडिट तो जाता है उसको, जाहिर सी बात है। इंडिया के अगर कोई यंगस्टर को मौका देते हैं तो वो अपना 100% देने की कोशिश करता है। मुझे लगता है कि ये सेकंड इनिंग से ज़्यादा उसने फर्स्ट इनिंग में टेस्ट की जान बचाई है, इंडिया की जान बचाई है। उन्होंने जो 90 रन की पारी खेली है, एकदम से जो लीड है उसको खत्म किया। 30-40 स्कोर मेरे ख्याल में बच गए थे उनके, अपना इंग्लैंड के। और उसके बाद सेकंड इनिंग में जो 145 पे इंग्लैंड ने ब्रेक लगाई है, मेरे ख्याल में 100 रन चार्ट था, जिसकी वजह से इंडिया को जीत उनके हिस्से में आई है। अगर 100 रन होते इंग्लैंड के तो ये मैच फंस सकता था। जी जी बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करना चाहूंगा, लेकिन आप क्या ये समझते हैं कि इंडिया सिर्फ अपने ही घर में शेर बना हुआ है, बाहर जब जाते हैं तो हार जाते हैं? ये हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे लगता है कि ये बाहर के क्रिकेट से इनको बाइकाट करनी चाहिए, और बीसीसीआई इनकी अपनी है, आईसीसी में भी इनके अपने बंदे बैठे हुए हैं। बाहर का क्रिकेट को खत्म करके क्रिकेट घर में ही खेलें, किसी को बुलाना हो तो घर में बुलाएं, क्योंकि जीतना इन्होंने घर में ही है, बाहर ये ढेर हो जाते हैं। तारीफ के साथ इनकी अगर थोड़ी सी वो की जाए, वो भी बेजा नहीं जाएगी, क्योंकि सिर्फ तारीफ बनती नहीं है। इंग्लैंड ने भी अच्छा खेला है, और भारत का तो अच्छा, क्योंकि घर में तो सारे शेर होते हैं, तो क्रेडिट मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड को जाता है, और जीत तो फिर भी भारत की है। तो जनाब, ये आपने जिस तरह की बातें की है कि ये घर के शेर बने हुए हैं, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो है ना 2013 से कोई ना ट्रॉफी जीते हैं ना कुछ जीते हैं, इनके हाथ सिर्फ आईपीएल की ट्रॉफियां लगती हैं। तो क्या समझते हैं आप? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये ज्यादातर जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना आईपीएल में, ज्यादा ही कर रहे हैं, और उनसे ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसा वसूल भी हो रहा है, यंगस्टर भी आ रहे हैं उनके हिस्से में, जैसे जोरल आ गए, और जैसे सरफराज ने अपना कमबैक किया है कितने साल बाद। उसके बाद वालिद साहब रो रहे थे, उनकी बेगम भी रो रही थी, मैं देख रहा था पिछले टेस्ट में। पिछले जैसे ही टेस्ट गुजरे हैं वो उन्होंने कमबैक किया, उन्होंने भी 50 लगाई है। जैसे जोरल आए हैं, मुझे लगता है कि ये पैसा वसूल रहे हैं इंडियन। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करना चाहूंगा। हालांकि बहुत सारे डेब्यूटेंट प्लेयर खेले, आकाशदीप ने 3 विकेटें निकाली,
रोहित शर्मा डेब्यू करवाते गए और वो परफॉर्मेंस करते गए, हालांकि किंग कोहली भी नहीं थे। हाँ ऐसे ही है। मुझे लगता है कि कोहली को बिठा के इन्होंने गलती की। अगर ये मैच इंग्लैंड बराबर कर देती तो 2-2 से सीरीज बराबर होती, तो पांचवें मैच में कोहली होता भी तो ये इनके पलड़े में हार ही आना था, क्योंकि फाइनल में आपकी इनकी जो हटती है ना, वो किसी और टीम की ऐसी हालत होती नहीं है। क्योंकि अगर ये पहले जीत जाए तो ठीक है, फाइनल में आके लड़खड़ा जाती है। जैसे वर्ल्ड कप देख ले आप, 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ है जी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये फाइनल में इनको कांपे टाकने लग जाती है। आपको लगता है कि ये इंडिया के यंगस्टर भी सिर्फ अपने ही घर में शेर हैं, बाहर इनकी औकात नहीं है रन करना इतना? हाँ ऐसे ही है बिल्कुल। ये बंदा छोटे जो है ना बड़ों से सीखते हैं। जैसे बड़े घर में अपने परफॉर्मेंस देते जा रहे हैं, वो छोटे भी उसके उन्हीं के नीचे बड़े मियाँ में बड़े मियाँ, छोटे मियाँ में सुबहाना, इसी तरह ही है। बाहर जाएंगे तो इनको भी खासा मुश्किलात होगा। न्यूजीलैंड के जो पिचेज हैं, कौन सी विकेट है, हाल ही में जो सीरीज हुआ है ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने मैचेस खेली हैं, वो भी बड़ी मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं ऑस्ट्रेलियन भी। मुझे लगता है इंडिया जब भी बाहर जाएगी तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बीसीसीआई फोकस कर रही है सिर्फ इंडियन पिचेस के ऊपर। ये रोड़े अटका के खड्डे करके जो बॉलरों को अपने फेवर दे रहे हैं, कुलदीप हो गया, अश्विन हो गया, 5-5 विकेट ले रहे हैं, 4-4 विकेट ले रहे हैं। हालांकि कोई भी टेस्ट क्रिकेट देख लें आप, वहाँ पे फास्ट जो है ना बहुत ज्यादा कामयाब होती है। जो है अपना ये एंडरसन हो गए, जैसे फिर दूसरे फास्ट बॉलर हो गए, हर्टली हो गए, इस तरह के ना जो बॉलर हैं, मुझे लगता है कि ये अपनी मर्जी के पिचिंग बनाते हैं, तो उसी का फायदा जी उठाते हैं। बिल्कुल, आपकी इस मैं बात से एग्री करना चाहूंगा। हालांकि ये जो दूसरी इनिंग्स हुई है, इंडिया का किसी आकाशदीप को तो ओवर ही नहीं मिले, सिराज को सिर्फ 2 ओवर मिले हैं और एंडरसन ने भी इधर से सिर्फ 2 ओवर किए हैं और रोबिन्सन को बॉलिंग मिली नहीं है। तो समझते हैं कि ये कबड्डी पिचेस नहीं होनी चाहिए, क्रिकेट के लिए दोनों को हेल्प मिलनी चाहिए, फास्ट बॉलर को भी, स्पिनर्स को भी। मुझे लगता है कि फेयर क्रिकेट होनी चाहिए, फेयरलेस क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। जिस तरह यूजलेस है इंडियन की टीम और इंडियन प्लेयर जो यूजलेस है, मुझे लगता है कि इनको खिला घर में खिला खिला के इनको बुजदिल कर रहे हैं। इस तरह के प्लेयर अगर बाहर आएंगे तो जाहिर सी बात है उनको मुश्किलात सामने होंगी। जरूरी नहीं है कि आपके सारे टूर्नामेंट अंडर-19 हो गया, दूसरे वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट हो गए, वो आपके इंडिया में हो। बीसीसीआई के अपना बड़े जो जयशाह हो गए, इस तरह के इनको फेवर तो करती है आईसीसी। मुझे लगता है कि जैसे दूसरे टूर्नामेंट होंगी ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज में, जब ये लोग जाएंगे तो इनको मुश्किलात करनी पड़ेगी, मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा जी। जी बिल्कुल, आपकी बात से आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? सर ये इंडियन क्या टीम है, इंग्लैंड को फिर उन्होंने धागे खोल दिया, उनकी धोती मार दी है। क्या ऐसा करते हैं कि बेसबॉल का जो है ना, बेसबॉल को लाल कर दिया, एकदम से निस्तो नाबूद कर दिया? यार बेसबॉल का तो नाम ही ना ले, इन्होंने तो बेसबॉल का जनाजा ही निकाल दिया है भाईजान। ये इंग्लैंड की टीम कह रही थी कि हम यहाँ इंडिया वालों को आके बेसबॉल सिखाएंगे, यहाँ तो इन्होंने गड्ढा खोद के दफन कर दिया बेसबॉल को, ऐसी की तैसी बेसबॉल की। यहाँ तो इंडिया के यार ये बच्चों ने आगे इनको बेसबॉल सिखा दिया है। ध्रुव जुरैल को देख लें, क्या कमाल की इनिंग्स खेली है यार। पहली इनिंग्स में 90 रन किए, कितने मुश्किल सिचुएशन में टीम को निकाला, और दूसरे में गिल के साथ फिनिश किया। यार कमाल की टीम है, मैं फैन हूँ इंडिया की टीम का, यकीन करो। उसकी वजह से ही मैं इंडिया की टीम की वजह से ही क्रिकेट देखता हूँ, यकीन करें। अच्छा, आप इंडिया के फैन हैं यार। मुझे ये बात समझ नहीं आती, यही इंग्लैंड के प्लेयर पाकिस्तान में आकर एक ही दिन में 500 मारे, इंडिया में 145 बार पुश हो गए, तो क्या समझते हैं आप? यार भाई पाकिस्तान की टीम वो टीम नहीं रही। अब देखें पाकिस्तान के फारिग तरीन बॉलर हैं, आमिर को बाहर कर दिया है सिफारिशों की वजह से, बाकी सिफारिशी प्लेयर पर्चियाँ खेल रहे हैं। तो यही हाल तो होना है। इंग्लैंड वाले आगे पाकिस्तान में आके एक ही दिन में 500 रन मार के जा रहे हैं। ये बेन टकट वगैरह अब मार के दिखाएं, अब मार के दिखाएं। अब देखिए नया बॉलर आकाशदीप आए थे, बड़े 3 विकेटों को चटका के गया, नया बॉलर, पहला डेब्यू मैच था। देखिए 3 विकेटें और पहले इनिंग्स में ले गए। अब दूसरी इनिंग्स में देखें अश्विन ने किस तरह इनको 145 पे ऑल आउट कर दिया है। इनके साथ मैं कहता हूँ मोए मोए कर दिया इंडिया वालों ने। आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है कि जो 2 साल से बेसबॉल चल रहा था इंडिया में, उसका आज जनाजा निकल गया। बिल्कुल जनाजा निकल गया है। इनकी जो है ना, उन्होंने गलती कर लिया। पहली तो बात यह पंगा लेके गलती कर लिया भाईजान। आप क्रिकेट के वो आपके डैडी हैं वो इंडिया वाले, ठीक है ना। आप क्रिकेट के पायोनीर है, मानते हैं, अपने क्रिकेट आपने ईजाद किया है। लेकिन अभी जो है ना आपका वो दौर खत्म हो गया, वो आपने और क्रिकेट ईजाद की थी। अभी जो है ना इंडिया का दौर है क्रिकेट का। क्या आप ये नहीं समझते कि इंडिया सिर्फ अपने ही घर में शेर है, बाहर इनका मुकाबला नहीं कर पाएगी इंग्लैंड का? क्या समझते हैं आप? भाईजान किसने कहा है घर का शेर है? भाईजान देखा नहीं है अफ्रीका में अफ्रीका को रहे, ऑस्ट्रेलिया में अफ्रीका को, पागल हो गए हो आप। क्रिकेट के बाप है वो इस टाइम जो है। रोहित शर्मा को देख लें, कोहली को देख लें। सर ये आप गुस्सा कर रहे हैं, मैं तो क्वेश्चन कर रहे हैं। आप कहते हैं घर के शेर है, पागल हो गए। आपने देखा नहीं इंग्लैंड को, ये अफ्रीका को अफ्रीका में आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है। कैसे
कैसे प्लेयर पैदा करते हैं। ये आपको शायद मालूम नहीं है कि ये ट्रॉफी नहीं जीते काफी सालों से। भाईजान क्यों नहीं जीते, आपने देखा नहीं है कई सालों से ट्रॉफी 2013 की चैंपियन ट्रॉफी किसने जीती है, तो एशिया कप किसने जीता है अभी जो ये हुआ था पीछे, तो 11 साल हो चुके हैं जनाब इस चीज को ट्रॉफी जीते हुए वर्ल्ड कप। ट्रॉफी तो पाकिस्तान ने भी नहीं जीती 1992 से, तो आप उनकी परफॉर्मेंस तो देखें। अब ट्रॉफी एक यार बहुत बड़ा इवेंट होता है, वो लक भी होता है यार उनका, वैसे नाम देखे कैसे कैसे प्लेयर वो पैदा कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि नहीं जीते, वो हार्ड लक हो जाती है। वैसे मैं आपकी बात से इस दम में तो एग्री करना ही चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह आपने नाम लिए यंगस्टर के, आईपीएल से निकले पानी पूरी बेचने वाला लड़का यशस्वी जायसवाल और साथ ध्रुव जुरेल, यार ये कहाँ से इतना टैलेंट खोद के निकालते हैं। बड़े प्लेयर्स रेस्ट पे हैं फिर भी ये सीरीज जीत जाते हैं। और यार इनके पास ना खत्म होने वाला टैलेंट है, कभी जो है ना इनका टैलेंट खत्म होने वाला नहीं है। पहले सचिन तेंदुलकर आए थे, कैसे प्लेयर थे यकीन करें, पहले वो मैच जब खेल रहे थे उनके नाक पे बाल लगी थी, तो जावेद मियांदाद तोतले कह लेते वो भाई तुझसे नहीं होगा, तो उसने कहा भाई मैं खेलेगा। उसने रन भी किया, मैच भी जितवाया। तो उसके बाद धोनी आए, कोहली, कैसे कैसे यार ये बात आपकी मैं एग्री करना चाहूंगा, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि हमें लगता था कि सचिन के बाद शायद इंडिया में कोई अच्छा बैट्समैन ना आए, फिर कोहली आया उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, फिर हम समझने लगे कि धोनी जैसा कप्तान नहीं आएगा, धोनी से अच्छा कप्तान लग रहा है रोहित, 5 ट्रॉफी जीत चुका है आईपीएल में। बिल्कुल 5 ट्रॉफी जीत गया, रोहित जैसा कैप्टन कोई नहीं। अभी धोनी के वो रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, जिस तरह से उसने कैप्टनसी की है, किस तरह से वो परफॉर्मेंस देता है, जिस तरह से वो नए प्लेयर को प्रमोट करता है। देखिए वो मुस्लिम प्लेयर्स ले आए इंडिया की टीम में, सिराज को कौन ले आया, रोहित ही ले आया है। सिराज को आई थिंक कोहली ले आया, कोहली नहीं लिया, कोहली कितने साल से कैप्टन रहे हैं, वो कभी नहीं लिया। सरफराज बैठे रहते 8 साल, सरफराज खान को कौन लिया, रोहित शर्मा ही परफॉर्म। अच्छा आपसे क्वेश्चन ये था कि किंग कोहली का भी चांस बन रहा है 5वें टेस्ट के लिए, क्योंकि जो उनका बच्चा शॉट था वो अब पैदा हो चुका है, उन्होंने नाम भी रख लिया है, बड़ा वायरल चल रहा था। बिल्कुल नहीं भाई, कोहली का तो अभी कोई चांस नहीं बन रहा 5वां टेस्ट खेलने का, क्योंकि वो जो आपके जो क्रिकेट के जो गॉड कहते हैं उनको, सचिन भाई जो बैठे हैं पटांग पे टांग रखे, तो कोहली किंग जब आएंगे तो बाबूजी का वो रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो रेड बॉल तो कोहली को इन्होंने खिलानी नहीं है कई सालों तक। अच्छा तो आप समझते हैं कि कोहली को रोका जा रहा है कि रिकॉर्ड ना तोड़े वो? बिल्कुल ऐसे ही कोहली को रोका जा रहा है, वो रिकॉर्ड सारे तोड़ देंगे। अभी देखिए ये 5 मैचेस की सीरीज थी, अगर यहाँ कोहली खेलते तो मैं कहता हूँ 5 में से 4 सेंचुरियां तो पक्की थी, लिख लेते आप यकीन करें। तो शोएब बशीर तो कह रहे थे कि हम आखिरी दिन आके लड़ेंगे चौथे दिन और मैच जीतेंगे। हाँ लड़े हैं, तो देखा तो है वो जो है ना, इंडिया ने इनको गले से पकड़ के जो घसीटा है, थोड़ी सी यार रियायत दे दी है पहले जो है ना, पहले मैच में थोड़ी सी रियायत दे दी है कि यार मतलब है थोड़ी सी दिल ना छोड़ दें इंग्लैंड वाले, थोड़ा सा रिलीफ तो दे देते हैं। तो बच्चों ने जो है ना दिल दो एक दफा, मतलब है इंडिया ने पहली इनिंग्स में किस तरह खेला, मतलब है बुरा खेला, ताकि यार बच्चों का थोड़ा सा दिल बहल जाए। तो वो तो अपने आप को शोएब बशीर जो है बड़े वो यार फिर बयान देने लग जाते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, खाली बयान ही देते हैं। अच्छा तो आपको लगता है कि 5वें टेस्ट में इंग्लैंड से कोई बेसबॉल का चांस है कि बेसबॉल होगा? हालांकि बेसबॉल मुझे दिखा नहीं है इस टेस्ट में, वो 2 की रन रेट से इंग्लैंड खेल रहा था। यार मैं कहता हूँ अभी बोरी बिस्तरा अपना पैक करें, अभी घर चले जाए, अपने आप मेहमान है चले जाए, ये मैच छोड़ दे, आप सीरीज वैसे हार चुके हैं, तो आप ये जो है ना अपने जो है ना स्टेटमेंट वगैरह ना दिया करें। आप बेसबॉल आपकी खत्म हो गई, वहीं पर अपने इंग्लैंड में खेले, यहाँ गर्मी में आप नहाए, कोई आपने बर्फ में एंजॉय करें, तो यही मैं कहना चाहूँ। रूट को हालांकि मजबूर कर दिया कि बेसबॉल से हटकर खेलोगे तो सब होगा आपका, वरना हम इंडिया वालों ने कहा, बुमराह ने कहा हम बेसबॉल आपको नहीं खेलने देंगे। तो रूट उस टाइम चले जब बुमराह रेस्ट पर थे, तो पहले 3 मैचेस में तो रूट के हमें परफॉर्मेंस दिखी नहीं, तो रूट ने कहा कि बुमराह नहीं है तो मेरी चली, तो बस उनकी चल गई, ऐसे समझे रूट एक ही इनिंग में चले हैं, तो दूसरे में फिर इनको ले उड़े हैं। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत वेलकम।